निकला तो है सबका, बस आप वेलकम बैक टू माई चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी हाँ, आज मैंने ब्लॉग ना कुछ अलग ही तरीके से शुरू किया है। तो आप सब ही सोच रहे होंगे कि हम इस टाइम पे कहाँ पे हैं और आद्या ये क्या मस्ती करने में लगी हुई है। तो हम लोग इस टाइम पर रास्ते में हैं और एक्चुअली मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, और घर से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था। तो यहाँ पे आद्या, मैं और अक्षत, हम तीनों लोग यहाँ पे रुके हुए हैं वृंदावन फूड प्लाज़ा में। और इन लोगों को लगी थी भूख, तो इस बार हस्बैंड जी साथ में नहीं जा रहे हैं, तो मैं, आद्या और अक्षत ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे इनको भूख लगी थी और यहाँ पे आद्या के माउथ में कुछ लगा हुआ था, तो मैं वही ठीक कर रही थी कि क्या लगा हुआ है। तो बस हम लोग यहाँ पे अभी रुके हुए हैं और अब चलिए चलते हैं अंदर। और यहाँ काफ़ी कुछ अच्छा स्नैक्स मिल जाता है, मतलब लगभग सभी है, सभी कुछ मिल जाता है। और बच्चों की नज़र ना सीधे गलत चीज़ों पर ही पड़ती है, मीन्स बिना सीजन के वाले ही चीज़ें इनको खानी होती है। तो अभी आद्या देखो क्या मुझसे लेने की ज़िद कर रही है। इसको चाहिए ये फ्रूटी मैंगो माज़ा, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम के उसमें है कि मम्मा मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला दे, आइसक्रीम दिला दे, जो कि मैं दोनों नहीं दिलाने वाली हूँ क्योंकि ये सीजन नहीं है इस टाइम पे और इन लोग की ना तबीयत ख़राब हो सकती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हेल्थ, और इस टाइम पर अक्षत के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो इसलिए ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है कि इस टाइम पे बीमार ना पड़ो, स्पेशली एग्ज़ाम के समय पे, क्योंकि एग्ज़ाम तो छोड़ नहीं सकते हैं और बीमार पड़ गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। और फिर देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कहा और जो कुछ लेना है वो ले लो, बहुत सारी चीज़ें हैं और आइसक्रीम, और इसको छोड़ करके जो भी लेना है वो आप ले सकते हो। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं अभी अक्षत अपना सेलेक्ट कर रहे हैं कि इनको क्या खाना है। फाइनली इन्होंने सेलेक्ट कर लिया, इनको समोसे खाने थे और समोसे चटनी। बोले मम्मा मुझे समोसे चटनी खिला दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है समोसे चटनी ले लो। और आद्या ने बोला कि मुझे कुछ भी अच्छा सा स्नैक्स दिला दो जो आपको पसंद हो। फिर फाइनली मैंने बोला ठीक है, फ्रूटी ही लेने की ये बार बार ज़िद कर रही थी, तो मैंने कहा चलो, फिर मैंने शॉप वाले से भैया से बोला कि बिल्कुल भी कोल्ड मत देना और एकदम जो नॉर्मल टेम्परेचर पर हो वही वाली दे दीजिए। तो फिर फाइनली इन्होंने कोल्ड ड्रिंक ले ली मुझसे ज़िद करके। और अक्षत फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं ससुराल, और यहाँ पे देख सकते हैं पहले से ही कौन आ गया है। तो संजू मौसी, जो मेरी सबसे छोटी वाली मौसी सास है, वो आ गई हैं और मम्मी यहाँ पे बैठी हुई हैं। और आद्या देख सकते हैं बाबा जी के पीछे लगी हुई है, क्योंकि इन्होंने बाबा जी से बहुत ही स्पेशल चीज़ अपने लिए मंगवाई है। तो वही पापा को लेके किचन में गई कि कोई मुझे नहीं दे रहा, आप ही मुझे दोगे। तो देख सकते हैं पापा इनको दे रहे हैं और इनको बोल रहे हैं कि प्लेट में लेकर के खाओ, क्योंकि ये ना पूरे हाथों में लग जाता है, चिप 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 सा होने लगता है। जलेबी है, इमरती है, ये सब खाने में ना एकदम चिपकने लगता है। तो इसलिए बाबा जो है इनके साथ देख सकते हैं इनको दे दिए प्लेट में। और अब मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो ये मेरे ब्लॉग से भाग रही हैं और यहाँ पे देख सकते हो दादी के पास आकर के खड़ी हो गई हैं। घर पहुंच गए हैं, मम्मी ने डिनर रेडी कर लिया था और सब्ज़ी बनाई हुई है आलू टमाटर और मटर की। और उसके बाद चावल भी मम्मी ने बना लिया था, केवल आटे का डो लगा के रख दिया था, रोटियां बस बनानी थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम लोग किचन में ही खड़े हुए थे, बातें भी करते जा रहे थे और साथ ही साथ
सबसे मिलना जुलना भी चल रहा था। और ये कल के लिए कुछ सब्जियां वगैरह आकर के यहाँ पे चौकी पे रखी हुई थी। और उसके बाद देख सकते हैं अभी आद्या अक्षत ना सब खेल कूद में मस्ती में लग गए हैं। तो फाइनली ससुराल में पहुँच गई हूँ और किचन में लग जाते हैं। साफ़ सफाई हो गई है, सबका डिनर हो चुका है और लास्ट में मैंने किचन को अच्छे से क्लीन भी कर दिया था। तो सारे काम हो गए हैं और अभी यहाँ पे मैं नमक और हल्दी और तेल थोड़ा सा ले रही हूँ सरसों का, क्योंकि मेरे दांतों में आजकल दर्द बहुत होता है। उसके बाद मैंने फेस को वॉश किया क्योंकि पूरा दिन निकल गया था। और अच्छे से ब्रश करने के बाद फिर मैं ये हल्दी और तेल और नमक अपने दांतों में अप्लाई करूँगी। और डेली अगर इसको आप अप्लाई करते हैं तो इससे काफ़ी रिलीफ हो जाता है। और इवन अगर दांतों में मतलब ज़रा सा भी पेन है तो पेन भी ठीक हो जाता है और पेन होता भी नहीं है। उसके बाद मैं अपने फेस पे यहाँ पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाती है। और आद्या देखिए कुछ मस्ती करने में लगी हुई थी तो मैंने उनको कैमरे के आगे से हटाया। मैंने कहा अभी तुम यहाँ से जाओ और जैसा मैं करती हूँ वैसे ही करती हूँ, बट अभी इनकी स्किन को तो नीड नहीं है ना। और उसके बाद यहाँ पे मैं अलमीरा में देख रही थी कि कल मैं कौन सी वाली साड़ी पहनूंगी, क्योंकि मैं एक दो साड़ियाँ दो तीन साड़ियाँ यहाँ रख करके जाती हूँ। तो मैंने कहा उन्हीं में से कुछ पहन लूँगी क्योंकि वहाँ से ज़्यादा लगेज लाने का झंझट नहीं रहता है। तो अभी मैं वही कल के लिए निकाल करके रख रही थी। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे अभी सब लोग बैठे हुए थे और सबको बस सब लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे। और अभी मैं जा रही हूँ नेल पेंट लगाने, क्योंकि जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में ना वहाँ से जब मैं निकली तो अपने हाथ पैरों में नेल पेंट नहीं लगाया था। तो मैंने कहा चलो लगा देते हैं। और वहाँ से मैं नेल पेंट लेकर के भी नहीं आई थी तो मम्मी की अलमारी में एक दो नेल पेंट पड़ी हुई थी तो उसमें से थोड़ा सा सूख भी गई है तो एक ठीक ठाक मुझे लग रही थी। तो मैंने कहा चलो इसको लगा लेते हैं। और मम्मी को नेल पेंट कम लगाने का शौक़ है। मम्मी में नेल पेंट हाथों में बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई करना पसंद करती हैं। वैसे पैरों में तो वो नेल पेंट लगवा लेती हैं बट हाथों में कभी भी नहीं लगवाती हैं। तो यही है। और देख सकते हैं अभी दादी के साथ आद्या की मस्ती चल रही है। दादी पूछ रही है कि तुमको किसके पास लेटना है। तो आद्या कह रही है कि मुझे तो मम्मा के पास लेटना है, फिर बोलती कभी बाबा के पास लेटना है। तो ऐसे कर करके ना अभी हम लोग की मजाक मस्ती और बातें चल रही थी। और धीरे धीरे ना टाइम हो रहा है 10:30 का। कल तो फंक्शन ही है घर में। और ये फंक्शन क्या है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि एक्चुअली जो होता है ना कि पिंडदान वाला जो कार्यक्रम होता है वो मतलब दादी का बाबा का दोनों का हुआ है। तो पहले बाबा का किया गया है और ये अब दादी का कार्यक्रम होने जा रहा है। मुझे नेल पेंट लगाता देख करके ना आद्या को भी शौक लग रही कि मैं भी नेल पेंट लगवाऊं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपने हाथों में ये भी नेल पेंट लगवाने में लगी हुई हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं अपने ससुराल और शाम को यहाँ 7:30 बजे के आसपास पहुँचे थे। और अभी सब लोग खाना वगैरह खा करके डिनर हो गया है। और आद्या यहाँ पे नेल पेंट लगा रही क्योंकि उसने मुझे नेल पेंट लगाते हुए देखा। तो अब जब देख लिया तो उसको भी लगाना है। और मैं वहाँ से अपने नेल पेंट मैंने अपने हाथों में नहीं लगाया था तो यहाँ आने के बाद मुझे याद आ गया तो मैंने कहा चलो लगा लेती हूँ। और आज ना बहुत ज़्यादा थकान हो गई क्योंकि सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाने के बाद फिर डायरेक्टली यहीं आना हुआ है। मतलब 10-15 मिनट के लिए ही घर में रुकी होंगी, बस जस्ट पहुंची हूँ, रेडी हुई हूँ और चल दिए हैं। क्या कर रही हो? क्या कर रही थी? नेल पेंट किसने लगाया और कहाँ आई हो बता दो। शाहपुर। शाहपुर आई हो? नहीं शाहपुर नहीं, हाँ इलाहाबाद। इलाहाबाद आई हो। और दादी कहाँ? दादी बोली लेटी हैं? देती तो है। आप किसके पास लेटोगी आज? मैं
चूज करूंगी मैं। दादी के पास नहीं लेटोगी? मैं किसके पास लेटूं, किसके पास लेटूं? आपके पास। मेरे पास लेटोगी? और बताऊं, इसके पास थोड़ी देर आपके पास रहो तो थोड़ी देर के पास, थोड़ी देर के पास, थोड़ी देर के पास। सबके पास लेटोगी? पूरी रात सोओगी भी कि इधर से उधर ही करती रहोगी? सोऊंगी भी। और भैया कहाँ गए बताओ जल्दी से। भैया भैया गया है टोपी पहनने वाला। और ये लड़की को आप देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा शौकीन है और इसने अभी अभी अपने हाथों में नेल पेंट लगाई है और बड़े आराम से बैठ के सुखा रही है ना। और इनको बाबा देख लेंगे तो अभी क्या करेंगे? कूटेंगे। कूटेंगे। कूटेंगे, शूटेंगे। कूटेंगे। और पापा देखेंगे तो? पापा देखेंगे तो मेरा पैर ही तोड़ देंगे। तोड़ देंगे। सन्ना बुआ देखेंगी तो हैरानी हो जाएगी। हैरानी हो जाएगी। दादी देखेंगी तो लाल पीली हो जाएंगी। दादी लाल पीली हो जाएगी। चलो ठीक है, आप सबको गुड नाइट बोलो। गुड नाइट। सुबह होगी तो हम मिलेंगे। कहते सुबह हम लोग न्यू ब्लॉग स्टार्ट करेंगे कि हम आद्या अपने गांव आ गई है। क्या क्या किया आद्या ने आज, क्या क्या खाया, बाबा से क्या खरीदवाया था बताओ? मैंने बाबा से कल आया था जलेबी। वो जलेबी थोड़ी थी, वो इमरती थी। इमरती। और आपने किसकी शॉप से खरीदा था बताओ? लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी नहीं है वो, क्षीर सागर। किसकी शॉप थी वो? शिव सागर। कुंडा से। कुंडा से नहीं, और वहाँ पे बहुत अच्छी उसकी मिठाई होती है, बता दो सबको। अच्छा बता दो। वहाँ पे खूब सारी मिठाई होती है, सोहन पापड़ी भी। सारी मिठाई होती है और उनकी मिठाई बहुत टेस्टी होती है ना। बस 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 बस, अब ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा आद्या प्यार कर रही। चलो ठीक है, बाय बाय बोलो सबको। बाय बाय बाय। गुड नाइट, गुड ईयर। जब सुबह होगी तो हम ना सबको गुड मॉर्निंग करेंगे। हाँ, और क्या करेंगे? गुड इवनिंग नहीं, गुड मॉर्निंग करके क्या करेंगे? ब्लॉग बनाएंगे। हाँ, और सबको दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे बताओ? बताओ क्या दिखाएंगे? हम्म आद्या